नमस्कार मित्रों, लेट्स लर्न ब्लेंडर विद पेरी। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने बेसिक्स के बारे में समझा था एंड इस सेकेंड वीडियो में हम लोग बेसिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोगों को सारे टूल्स का फुल यूज़ आ सके। ठीक है, बेसिक कंट्रोल्स मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो हमारा माउस का यूज़ है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको व्यू करने के लिए काम आता है। 3 टाइप्स के व्यू हैं। सबसे पहले ये आपका बेसिक, जो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर में रहेगा। सेकंड, आप अगर कंट्रोल या कमांड दबा के अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपका सिलेक्ट है उस पर। एंड थर्ड, अगर आप शिफ्ट दबा के मूव करते हैं तो आपका व्यू पॉइंट एकदम सेम रहेगा बट आपका ऑब्जेक्ट या स्क्रीन लेफ़्ट राइट होएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेबल है। अगर हम शिफ्ट दबा के इसको मूव कर रहे हैं तो ये स्टेबल है, बट अगर हम नॉर्मली मूव कर रहे हैं तो ये पूरा मूव हो रहा है। एंड कंट्रोल में कंट्रोल या कमांड दबा के करेंगे तो वो जूम इन और जूम आउट हो सकता है। मैं इसमें एक ऑप्शन ऑन कर देता हूँ स्क्रीन कास्ट कीज़ का, जिससे अगर मैं कोई भी यहाँ पे जैसे कमांड दबा रहा हूँ तो यहाँ कमांड शो होगा, शिफ्ट दबाऊँगा तो शिफ्ट शो होगा, और दोनों को साथ में दबाएंगे तो दोनों साथ में शो होंगे, ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ और क्या नहीं। इसमें एक और ये फ़ीचर है, ये कंट्रोल दबा के अगर आप इसमें करते हैं तो ये बड़ा छोटा हो सकता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा फ़ीचर लगता है। देन सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है कि जो हमने बताया था आपको सबसे पहले कर लेना है, यहाँ पे स्केल में आके 0.001, देन यहाँ पे यूनिट्स में आके 0.001, ताकि हम रियल प्रैक्टिकल साइज़ इसमें बना सकें। ओके, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मीटर्स में आता है और मीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देन इस वीडियो में मैं आपको सारे जो हमारे टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उनसे हम स्टार्ट करेंगे। जो 3 बेसिक टूल्स हैं हमारे, लाइक एक्सट्रूड, इंसर्ट फेसेस एंड बेवल। इन 3 टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो हम चलते हैं, इसको हम सबसे पहले डिलीट कर लेंगे, XD। देन इसको ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में आपको जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 3 तरीके के मोड होते हैं, एक वर्टेक्स मोड, एक एज मोड और एक फेस मोड। तो हम तीनों ही मोड्स में हम इन तीनों टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टूल लेते हैं जिसको हम एक्सट्रूड रीजन है। तो इसमें हमने एक वर्टेक्स सेलेक्ट करी। अगर हम इसको एक्सट्रूड करना चाहें तो इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, इसको एक्सट्रूड करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम एक एक वर्टेक्स एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग मेथड है कि हम यहाँ पे आके क्लिक करें और इसको करें, बट हमें अपना काम बहुत फास्ट करना है तो इसके लिए हम सीधे शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ई। जैसे ही हम ई दबाएंगे तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में कर पा रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से आएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा ये। ओके, तो उसमें भी अगर हम चाहें कि अगर हम ई दबा के हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना चाहें तो हम उसको ई दबा के जिस भी हमें डायरेक्शन में ले जाना है वो हम दबाएंगे तो उसी एक्सिस पे जाएगा। लाइक अगर हमने यहाँ पे ई दबाया और वाई दबाया तो सिर्फ वाई एक्सिस के बेस पे मूव होगा ये। अगर हमने यहाँ पे ई दबा के जेड दबाया तो सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव होगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एज मोड। तो अगर हम किसी भी एज को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस एज को सिलेक्ट किया और हमने इसको मूव किया तो ये देखिए ये ऐसे मूव हो रहा है। और अगर हम इसको ई क्लिक करके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सिर्फ ई दबा के, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है और यही मोस्टली यूज़ होता है। और इसको भी हम सेम तरीके से अगर हम किसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना चाहते हैं तो ई दबा के एक्स दबा दिया तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव होगी। ओके, और इसमें ई दबा के वाई दबाया तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव होगी। मैंने ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग। फिर ई दबा के जेड दबाया तो सिर्फ जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव हो रही है। ओके, ये हमारे शॉर्टकट था ई दबा के। अब एक्सट्रूड में भी
कई प्रकार के एक्सट्रूड होते हैं। इसमें अगर आप इसमें आके क्लिक होल्ड करेंगे तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्सट्रूड दिखाएगा। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक्सट्रूड मेन फोल्ड, एक्सट्रूड मेन फोल्ड के देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, डिजॉल्व एजेस हुज फेसेस फ्रॉम अ फ्लैट सर्फेसेज एंड इंटरसेक्ट न्यू एजेस। तो इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ और साथ ही एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, अगर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं और ये एक्सट्रूड कर रखा है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्स्ट्रा एजेस हैं वो नहीं जनरेट होते। इसमें क्लियरली नहीं शो हो रहा है, बट मैं आपको नया ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तब दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँगा, नया क्यूब ऐड किया, थोड़ा सा बड़ा करूँगा एस दबा के, स्केल का जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था। नाउ मैं फेस मोड में आऊँगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये देखिए, अगर ये हम नॉर्मल एक्सट्रूड रीजन लेते और ऐसे सिलेक्ट करते तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइंस आ गई हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा एजेस हैं। मैं एज मोड में आके शो करूँगा, ये देखिए ये सब एक्स्ट्रा एजेस आ गई हैं। बट अगर मैं बैक करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ से एक्सट्रूड मेन फोल्ड क्लिक करके इसको एक्सट्रूड अगर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एज नहीं आई है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड मेन फोल्ड का हेल्प होता है। इस तरीके से आप बगैर एक्स्ट्रा एजेस ऐड किए अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, इसके लिए मैं इसको शो करने के लिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने दो फेस सिलेक्ट कर लिए, ओके, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक्सट्रूड इस्तेमाल करता हूँ, और अगर मैं ऐसे करूँ तो देखिए यहीं पे जा रहा है बस। ओके, और अगर मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो सिर्फ ये ऊपर या नीचे जा रहा है, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के हमने फेसेस सिलेक्ट कर रखे हैं। पर अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ, तो ये देखिए ये दोनों अपने ही अपने डायरेक्शन में जाएंगे। ये एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स का फ़ायदा होता है। ये बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली वो है टूल, इसलिए मैं इसमें यहाँ से यूज़ करते। फिर नेक्स्ट एक्सट्रूड टू कर्सर। अब सॉरी, अब एक्सट्रूड टू कर्सर अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अब पहले मैंने एक फेस सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँ एक्सट्रूड टू कर्सर। जैसे ही किया मैंने, जहाँ पे भी कर्सर को मैं क्लिक करूँगा वो वहाँ की तरफ एक्सट्रूड होने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग मोड्स में। अब यही तरीका अगर आपको शॉर्ट में करना हो, मैंने एक एक्सट्रूड का तो आपको बता ही दिया कि एक्सट्रूड को कैसे आप शॉर्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम ई दबाएंगे तो ऐसे एक्सट्रूड हो जाएगा। अब हमें इन सारे को भी शॉर्ट में अगर यूज़ करना है तो हम दबाएंगे ऑल्ट ई, या मैक में है, मैकबुक में है तो ऑप्शन ई। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि सारे आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं। एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, इंडिविजुअल फेसेस, एक्सट्रूड मेन फोल्ड। जो जो ऑप्शंस मैंने आपको वहाँ बताए वो ऑप्शंस ऐसे शॉर्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका एक्सट्रूड टूल हो गया। ये एक्सट्रूड टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप जाएँ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड करते हैं, सिलेंडर ने ऐड किया, थोड़ा सा स्केल किया इसको। अब यहाँ पे हम ऑल्टरनेट फेसेस सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये देखिए ऑल्टरनेट फेसेस सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें ऑप्शन और ऑल्ट ई दबाएंगे और एक्सट्रूड अगर मेन फोल्ड किया तो देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट भी ख़राब हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि सब अपनी अपनी ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा फ़ैन जैसा लग रहा है। तो ये आपका एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स का एक तरीका है।
अब हम दबाएंगे एक्सट्रूड मेन फोल्ड, जैसे ही करेंगे ये देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बगैर एक्स्ट्रा एजेस यहाँ पे ऐड किए एक्सट्रूड मेन फोल्ड से यहाँ पे एक्सटेंड हो जा रहा है। बट अगर हम सिर्फ ई दबाएंगे और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एज आ रही है। तो ये हमारा एक्सट्रूड का यूज़ हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे इंसर्ट फेसेस की तरफ। अब इंसर्ट फेसेस से अगर आप समझ पाएँ, जो उसका वर्ड है उसका मतलब ये है कि आपका कोई भी फेस है, ये फेस मोड है ना, तो फेस मोड में अगर आपका कोई भी फेस है तो उसके अंदर कोई एक और फेस ऐड करना हो तो उसके लिए होता है। अगर जैसे मान लीजिए देखिए मैंने ऐड किया, ये हमारा आया फेस, मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इसको सर्कल को पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो एक बड़े फेस में एक छोटा सा फेस और ऐड हो गया। या कहेंगे कि जो पुराना फेस था वो छोटा हो गया और उसके आसपास की स्पेसेस छोटे छोटे फेसेस से भर गई। तो अब इसका काम क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट फेस किया छोटा सा, और इसके बाद मैंने साथ ही साथ एक्सट्रूड यूज़ कर लिया, तो जैसे ही मैं ई यूज़ करूँगा और नीचे करूँगा, देखिए ये एक बॉक्स की शेप में बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला एक और टूल है जिसमें हम इंसर्ट फेसेस करके हम कुछ भी बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसी का एक और तरीका अगर मैं दिखाऊं आपको, इसको हमने छोटा सा किया, फिर एक्सट्रूड करके मैंने बढ़ा दिया, फिर थोड़ा छोटा किया, फिर एक्सट्रूड करके बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा छोटा करके फिर एक्सट्रूड। इस तरीके से हम कोई भी शेप वगैरह कुछ बना सकते हैं। अब इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊं, इसका शॉर्ट फॉर्म है आई। अगर आप आई क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली ही इसको आप इंसर्ट फेस करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। आई दबाया, इंसर्ट कर दिया फेस, आई दबाया, इंसर्ट कर दिया फेस। ठीक है, सॉरी, आई दबा के इंसर्ट किया, फिर एक्सट्रूड करके अंदर कर दिया, फिर आई दबा के इंसर्ट किया, फिर एक्सट्रूड करके बाहर कर दिया। तो इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्स शेप्स इस तरीके से हम बना सकते हैं इंसर्ट फेसेस के थ्रू और एक्सट्रूड को, दोनों को साथ में यूज़ करते हुए। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड टूल जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम आते हैं थर्ड टूल पे। थर्ड टूल है हमारा बेवल का। अब बेवल हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, एक हम लोगों का तरीका होता है मॉडिफायर यूज़ करने का। तो मॉडिफायर मैं आपको बताऊँगा, पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं। अब बेवल देखिए, बेवल क्या होता है, हम पूरा का पूरा फेस बेवल कर सकते हैं, एक सिर्फ वर्टेक्स बेवल कर सकते हैं, या एक सिर्फ एज बेवल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको एक वर्टेक्स में बेवल करके दिखाऊंगा। तो बेवल का जैसे ही हमने क्लिक करेंगे ये येलो सा आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं नया नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, उसमें हो जाएगा। ओके, मैश क्यूब डाला, एडिट मोड में आए, एक वर्टेक्स सिलेक्ट करी एंड बेवल सिलेक्टेड है। एक नहीं हो रहा है, इसको अगर हम दो एजेस सेलेक्ट करेंगे और फिर बेवल करेंगे, देखिए ये बेवल हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है बेवल करने का। अब इसी तरीके से अगर हम कोई एज मोड में आते हैं, एज मोड में हम यहाँ पे एक एज सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको बेवल करते हैं, तो ये भी बेवल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पूरा फेस लेते हैं और हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया, इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो ये पूरा का पूरा फेस चारों तरफ से बेवल होएगा। बेसिकली बेवल का मतलब ये है कि जो आपकी शार्प एजेस हैं, वो शार्प एजेस या शार्प एजेस को वो कर्व करने में हेल्प करता है। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ बेवल किया हम लोगों ने, तो ये फिर भी एजेस हमारी शार्प रह गई। तो इसका तरीका होता है कि अगर हम उसको शॉर्ट में करें, मतलब जैसे शॉर्टकट मेथड होता है, अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करें उसका, तो और भी उससे हो सकता है लाइक दिस। अगर हमने जैसे मान लीजिए फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम इसको ऐसे बेवल कर दिया। अब बेवल करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आएगा
तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दिखाने लगेगा। अब इसमें अगर आप सेगमेंट्स बढ़ाते जाओ तो इसका जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाएगी। ओके, और विड्थ भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। और यही चीज़ अगर आपको शॉर्ट में करनी हो तो आपका ऑप्शन होता है, आपने सबसे पहले फेस सिलेक्ट कर लिया या एज सिलेक्ट कर ली, मान लीजिए ये वाली और ये वाली दो एजेस सिलेक्ट करी, और इसमें आपने कंट्रोल या कमांड बी दबाया। जैसे ही आप दबाएंगे आप देखेंगे कि ये फोल्ड होने लगा है। अब इसमें हमने ऊपर सेगमेंट्स बढ़ाए थे इसलिए यहाँ पे सेगमेंट शो कर रहा है। इसको कम कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए स्क्रॉल का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम स्क्रॉल कम करेंगे तो एजेस जो एक्स्ट्रा फेसेस जो ऐड हो रहे हैं, कर्व जो ऐड हो रहा है वो कम होता चला जाएगा, और जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो सेगमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जितने भी शार्प एजेस हैं उसको हम बिल्कुल हटा सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अब ये हमारे दोनों हो गए तरीके जिससे हमने बेवल को देखा। अब बेवल का एक और तरीका है जिस मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या होता है कि वो हम मॉडिफायर के थ्रू यूज़ करते हैं। यहाँ पे रेंज के सिंबल पे आएंगे, यहाँ मॉडिफायर शो करेगा। मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे, जनरेट में बेवल मॉडिफायर है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा का पूरा आप ऑब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो पूरा का पूरा एक साथ बेवल हो जाएगा। तो इसमें भी आप सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, जितनी आपको जितनी स्मूथनेस लानी है उतने आप सेगमेंट्स बढ़ा सकते हो। आप अपनी उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, कितना ज़्यादा एरिया में आपको बेवल करना है, जैसे कि उसमें किया था। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो जो भी शार्प एजेस हैं उसको आप हटा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं। ये हमारी आज की शॉर्ट वीडियो है। इसमें मैं इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके सारे टूल्स के आपको यूजेस बताऊंगा, जितना मैक्स में हो सकता है शॉर्टकट्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, और आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा ब्लेंडर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको मैं और ज़्यादा अच्छे से सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।